हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AKS लॉ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदू लॉ के MCQ क्वेश्चन पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट अपलोड कर चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में रूढ़ी की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए धारा 3A में, ऑप्शन बी धारा 3B में, ऑप्शन सी धारा 3D में, ऑप्शन डी धारा 3G में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 3A में। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में एकोदर रक्त को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 3C में, ऑप्शन बी धारा 3A में, ऑप्शन सी धारा 3D में, ऑप्शन डी धारा 3B में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 3D में। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3G में परिभाषित किया गया है किसे? ऑप्शन ए जिला न्यायालय, ऑप्शन बी सपिंड नातेदार, ऑप्शन सी प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियां, ऑप्शन डी एकोदर रक्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियां। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3F में किसकी परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए रूढ़ी और प्रथा, ऑप्शन बी सपिंड नातेदारी, ऑप्शन सी न्यायिक पृथक्करण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सपिंड नातेदारी। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में हिंदू विवाह के लिए शर्तें बताई गई हैं? ऑप्शन ए धारा 4 में, ऑप्शन बी धारा 6 में, ऑप्शन सी धारा 8 में, ऑप्शन डी धारा 5 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 5 में। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत हिंदू विवाहों का रजिस्ट्रीकरण संबंधी उपबंध दिए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 8 में, ऑप्शन बी धारा 7 में, ऑप्शन सी धारा 9 में, ऑप्शन डी धारा 10 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 8 में। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन के संबंध में बताया गया है? ऑप्शन ए धारा 10 में, ऑप्शन बी धारा 9 में, ऑप्शन सी धारा 15 में, ऑप्शन डी धारा 8 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 9 में। क्वेश्चन नंबर 28, एक व्यथित पक्षकार द्वारा दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए कहाँ पर अर्जी द्वारा आवेदन किया जा सकेगा? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी जिलाधीश के यहाँ, ऑप्शन सी जिला न्यायालय में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जिला न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 में दिया गया है क्या? ऑप्शन ए शून्य विवाह, ऑप्शन बी शून्य करणीय विवाह, ऑप्शन सी विवाह की शर्तें, ऑप्शन डी
विवाह विच्छेद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शून्य विवाह। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में शून्यकरणीय विवाह के आधार दिए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 16 में, ऑप्शन बी धारा 25 में, ऑप्शन सी धारा 12 में, ऑप्शन डी धारा 20 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 12 में। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत हिंदू विवाह की शर्त है? ऑप्शन ए एक विवाह, ऑप्शन बी आयु, ऑप्शन सी प्रतिशुद्ध नातेदारी की डिग्रियां, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, जब कोई व्यक्ति अपनी एक पत्नी अथवा पति के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करता है तो वह विवाह होगा? ऑप्शन ए वैध, ऑप्शन बी शून्यकरणीय, ऑप्शन सी अकृत और शून्य, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अकृत और शून्य। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अधीन विवाह विच्छेद का आधार है? ऑप्शन ए क्रूरता, ऑप्शन बी अभित्यजन, ऑप्शन सी धर्म परिवर्तन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत पत्नी को विवाह विच्छेद का क्या अतिरिक्त आधार प्राप्त है? ऑप्शन ए पति द्वारा बहुविवाह, ऑप्शन बी पति द्वारा बलात्कार, गुदा मैथुन या पशुगमन, ऑप्शन सी विवाह का निराकरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 15 में क्या प्रावधान है? ऑप्शन ए शून्य विवाह, ऑप्शन बी शून्यकरणीय विवाह, ऑप्शन सी विवाह की शर्तें, ऑप्शन डी कब विवाह विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकेंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कब विवाह विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा पति या पत्नी के आवेदन पर स्थायी निर्वाहिका और भरण पोषण के लिए प्रावधान करती है? ऑप्शन ए धारा 15, ऑप्शन बी धारा 25, ऑप्शन सी धारा 20, ऑप्शन डी धारा 13। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 25। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत उपबंधित है कि विवाह से 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद के लिए अर्जी का प्रतिषेध है? ऑप्शन ए धारा 13, ऑप्शन बी धारा 14, ऑप्शन सी धारा 15, ऑप्शन डी धारा 16। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 14। क्वेश्चन नंबर 38, अधिकारिता के संबंध में कौन सी धारा यह उपबंधित करती है कि वैवाहिक मामले में कोई मध्यस्थ निर्णय नहीं कर सकता? ऑप्शन ए धारा 19, ऑप्शन बी धारा 17, ऑप्शन सी धारा 18, ऑप्शन डी धारा 21। तो यहाँ ऑप्शन डी होगा, मिस्टेक से ऑप्शन सी लिख गया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी धारा 21। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 19। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदू विधि में पुनः बंटवारा हो सकता है? ऑप्शन ए हाँ कुल परिस्थितियों में, यहाँ कुल नहीं होगा, यहाँ
कुछ होगा। ऑप्शन ए में हाँ कुछ परिस्थितियों में। ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों सही हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हाँ कुछ परिस्थितियों में। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदू विधि के अंतर्गत किस परिस्थिति में पुनः बंटवारा कराया जा सकता है? ऑप्शन ए जब कोई सामुदायिक जो बंटवारे के समय गर्भ में था उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी जब बंटवारे में कपट हुआ है। ऑप्शन सी जब भूल से किसी सामुदायिक के भाग में कोई संपत्ति दी जाती है और वह बाद में उससे वंचित हो जाती है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदू विधि के अंतर्गत विभाजन कैसे होता है? ऑप्शन ए घोषणा द्वारा। ऑप्शन बी वाद द्वारा विभाजन। ऑप्शन सी करार द्वारा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित किस वाद में न्यायालय ने कहा कि यदि विभाजन अवयस्क के हितों के विरुद्ध अथवा अनुचित रूप से हुआ है तो वयस्क होने पर उसके द्वारा विभाजन पर पुनः विचार करवाया जा सकता है? ऑप्शन ए श्रीमती सुखा रानी बनाम हरिशंकर। ऑप्शन बी कल्याणी बनाम नारायण। ऑप्शन सी राघम्मा बनाम चेन्नम्मा। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रीमती सुखा रानी बनाम हरिशंकर। क्वेश्चन नंबर 43, हिंदू विधि के अंतर्गत धार्मिक विन्यास निर्मित होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? ऑप्शन ए संपत्ति का समर्पण एवं उद्देश्य का सुनिश्चित होना। ऑप्शन बी संपत्ति का विनिर्दिष्ट होना। ऑप्शन सी विधि सम्मत होना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44, किसी नारी को अपने पिता, माता, पति अथवा भाई द्वारा जो प्राप्त हुआ है अथवा जो अध्याग्नि द्वारा प्राप्त हुआ है अथवा आधिवेदिनिका आदि को स्त्री धन कहा गया है, यह परिभाषा दी है किसने? ऑप्शन ए नारद ने। ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य ने। ऑप्शन सी मनु ने। ऑप्शन डी विष्णु ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य ने। क्वेश्चन नंबर 45, एक संयुक्त परिवार में कर्ता का अधिकार होता है। ऑप्शन ए आय एवं व्यय के संबंध में अधिकार। ऑप्शन बी परिवार के लिए ऋण लेने का अधिकार। ऑप्शन सी संविदा करने का अधिकार। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46, संयुक्त परिवार में कर्ता का क्या कर्तव्य एवं दायित्व होता है? ऑप्शन ए हिसाब देने का दायित्व। ऑप्शन बी संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व। ऑप्शन सी उचित व्यय करने का कर्तव्य। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47, हिंदू विधि के अंतर्गत दान के कितने आवश्यक तत्व होते हैं? ऑप्शन ए 5। ऑप्शन बी 6। ऑप्शन सी 4। ऑप्शन डी 8। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 5। क्वेश्चन नंबर 48, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की किस धारा में दान की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए
धारा 121 में, ऑप्शन बी धारा 122 में, ऑप्शन सी धारा 130 में, ऑप्शन डी धारा 125 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 122 में। क्वेश्चन नंबर 49, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की किस धारा में गोत्रज को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 3A में, ऑप्शन बी धारा 3C में, ऑप्शन सी धारा 3G में, ऑप्शन डी धारा 3F में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 3A में। क्वेश्चन नंबर 50, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की किस धारा में वारिस की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए धारा 2D में, ऑप्शन बी धारा 2F में, ऑप्शन सी धारा 2H में, ऑप्शन डी धारा 2B में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 2F में। क्वेश्चन नंबर 51, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2G में परिभाषा दी है? ऑप्शन ए बंधु की, ऑप्शन बी वारिस की, ऑप्शन सी निर्वसियत की, ऑप्शन डी गोत्रज की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी निर्वसियत की। क्वेश्चन नंबर 52, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 में उपबंध है? ऑप्शन ए पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम, ऑप्शन बी गोत्रज और बंधुओं में उत्तराधिकार का नियम, ऑप्शन सी डिग्रियों की संगणना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम। क्वेश्चन नंबर 53, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की किस धारा में प्रावधान है कि किसी भी हिंदू पुरुष को जो स्वस्थचित्त हो और अवयस्क न हो यह सामर्थ्य होगी कि वह पुत्र या पुत्री दत्तक ले? ऑप्शन ए धारा 5, ऑप्शन बी धारा 7, ऑप्शन सी धारा 4, ऑप्शन डी धारा 8। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 7। क्वेश्चन नंबर 54, हिंदू स्त्रियों को दत्तक करने की क्षमता किस धारा में दी गई है? ऑप्शन ए धारा 6 में, ऑप्शन बी धारा 7 में, ऑप्शन सी धारा 8 में, ऑप्शन डी धारा 9 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 8 में। क्वेश्चन नंबर 55, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 10 में क्या बताया गया है? ऑप्शन ए विधिमान्य दत्तक की अन्य शर्तें, ऑप्शन बी दत्तक के परिणाम, ऑप्शन सी विधिमान्य दत्तक रद्द न किया जाना, ऑप्शन डी व्यक्ति जो दत्तक लिए जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी व्यक्ति जो दत्तक लिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, पत्नी अपना भरण पोषण पाने की हकदार हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत होगी? ऑप्शन ए धारा 18, ऑप्शन बी धारा 19, ऑप्शन सी धारा 21, ऑप्शन डी धारा 22। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 18। तो अब तक हमने हिंदू लॉ के पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में टोटल 56 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ रही होगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।